हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिर से नए टॉपिक। तो आज की शुरुआत हम करते हैं नए टॉपिक के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 1C, ठीक है। और 1C का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन करेंगे। 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन करना सीखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न करना है, निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात करें। इसमें यहाँ पे आपको जो सवाल दिया हुआ है उसको आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 16 भागा कोष्ठ बंद -4। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे ये 16 है वैसे ही लिखेंगे। जो पहले है उसको आप पहले लिख दीजिए और जो बाद में है उसको आप बट्टा में लिख दीजिए, कोई दिक्कत। इस प्रकार से लिख दीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस जो है वह -4 है, तो -4 लिख दीजिए। लेकिन एक बात बता दें आप लोगों को कि माइनस जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा ऊपर होता है। माइनस कहाँ होता है बच्चों? ऊपर में होता है। तो -16 और बट्टे 4। तो अब हम काटेंगे। 4 के पहाड़े को एक बार पढ़ेंगे तो 4, और 4 के पहाड़े को जब 4 बार पढ़ेंगे तो 16। तो ये 4 के पहाड़े को कितना बार पढ़े? 4 बार। लेकिन इसके पीछे माइनस लगा तो यहाँ माइनस लगाइए। अब क्या होगा बच्चों कि इस 4 के पीछे तो माइनस है, तो आप -4 को नोट कर दीजिए। प्यारे बच्चों, यदि आप -4 को नोट कर दिए हैं तो इसके नीचे में ये 1 पड़ेगा। तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपका आंसर -4 प्राप्त हुआ। अब हम प्रश्न संख्या दूसरा का हल करेंगे। प्रश्न संख्या पहला का दूसरा क्या कर रहा है? -16 भागा 4। -16 भागा 4। अब हम क्या करेंगे? फिर वही काम। 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 4, और 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो 16। तो हमारा 16 के ऊपर माइनस है, इसलिए -4 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बट्टा में आप ये वाले 1 को लिखिएगा तो भी सही, और नहीं लिखिएगा तो भी सही। प्रश्न संख्या तीसरा हम देखते हैं। -16 भागा -4। प्यारे बच्चों, यदि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। इसके बाद क्या बचा? जब 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 4, और 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो 16, यानी 4/1 आंसर आया। तो हम बट्टे में 1 लिखेंगे तो भी सही, और नहीं लिखेंगे तो भी सही, इसलिए हमारा आंसर 4 प्राप्त हो गया। इसलिए हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ बच्चों? +4 प्राप्त हो गया। फिर हम प्रश्न संख्या पहला का चौथा का हल करेंगे। पहला का चौथा कह रहा है 64 भागा -16। 64 भागा -16। तो हम क्या करेंगे? ये तो सवाल जैसे था वैसे ही है। तो हम क्या करेंगे? 64 को पहले लिखेंगे और -16 को हम बाद में नोट कर देंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि माइनस हमेशा ऊपर में होता है, इसलिए हम -64 और बट्टे 16 लिखेंगे। अब 16 के पहाड़े को एक बार पढ़ेंगे तो 16, और 16 के पहाड़े को 4 बार पढ़ेंगे तो 64। तो हमारा कुल मिलाकर आंसर प्राप्त हो गया -4, ठीक है। फिर हम प्रश्न संख्या पांचवा का हल करेंगे। 180 और बट्टे कितना है? -9। माइनस हमेशा ऊपर में लिखा था, इसलिए माइनस हम यहाँ लिख देंगे और 9 यहाँ लिखेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात बता दें आप लोगों को कि इसको हम ना 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा जगह मांग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको शॉर्टकट में बनाना सीखेंगे। अब देखिए, 9 के पहाड़े को एक बार पढ़ेंगे तो 9, और 9 के पहाड़े को ना 2 बार पढ़ेंगे तो 18। थोड़ा देर के लिए हम सुनना को नहीं देखते हैं। 9 को एक बार पढ़े तो 9 हुआ, और 9 को 2 बार पढ़े तो 18 हो गया। लेकिन आप जानते हैं, भोज में सब कुछ खाइएगा, इतना सा घी अगर नहीं मिलेगा तो भोज जो है शुद्ध नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो इसलिए थोड़ा सा घी का भी भोज में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जिस प्रकार थोड़ा सा घी का भोज में महत्व होता है, सेम उसी प्रकार से मैथ में आपको सुनने का महत्व होता है। सुनने का वैल्यू होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सुनने को यदि किसी अंक के दाएं तरफ हम लिख देते हैं तो उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा, यानी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो अब इस शून्य को बचाने को कैसे छोड़ेंगे, शून्य के बिना सब कुछ शून्य हो जाएगा, इसलिए हम शून्य को भी यहाँ नोट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ -180 था, तो ये क्या हो गया, -20 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में कर रहा है -24 और बट्टे -8, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, बच गया, यानी 8 के पहाड़ा को 1 दा पढ़े तो 8 और 8 के पहाड़े को 3 बार पढ़े तो 24, यानी कि हमारा आंसर प्राप्त हुआ 3/1। जहाँ इसे 3/1 प्राप्त हुआ, 3/1 हम क्या करेंगे, इसको 3 भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर 3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 625 बट्टे -5, तो ये माइनस हम हमेशा ऊपर में लिखते हैं, इसलिए हम माइनस को ऊपर में लिख देंगे। बच्चों देखिए, जब दोनों तरफ माइनस रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक तरफ माइनस रहेगा, वो भी क्या, दाएं तरफ में माइनस रहेगा, तो वो हमेशा ऊपर में लिखा जाता है। जैसे कि -5 होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे, तो माइनस हमेशा ऊपर में रहता है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखिए 5 को एक बार पढ़े तो 5, और 5 को जब देखिए एक बार पढ़े तो 5 हुआ, अब 5 में से यानी 6 घटा तो कितना बचे, 6 में से 5 घटा तो 1 बचा, 1 पर 2 बार ऐसे ट्राई करके देख लीजिए। 625 जो है ना, अब उसमें इस 5 से भाग देंगे, तो क्या हुआ, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, फिर 1 पर ये 2 उतारे तो 5 दुराए 10 प्राप्त हुआ, फिर 2 में से 0 गया तो 2, 1 में से गया कट गया, फिर इस 5 को यहाँ नोट किए। अब 5 को कितना बार पढ़ेंगे, 25, तो इस 5 को जब 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो 5 में से 5 गया कट गया, 2 में से 2 गया तो कट गया, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वह 125 प्राप्त हुआ। हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 125, यानी 5 के पहाड़े को जब हम 125 बार पढ़ेंगे, 125 बार पढ़ेंगे तो 625 होगा, लेकिन इसके पीछे माइनस है, इसलिए हम माइनस लगा के आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है 1600 -1600 और बट्टे में +8 है। अब देखिए घबराइए नहीं, अभी तुरंत हम आप लोगों को बताए हैं कि जिस प्रकार भोज में जो होता है क्या होता है, घी का महत्व होता है, उसी प्रकार जो होता है मैथ में शून्य का महत्व होता है। तो यदि आप थोड़ा देर के लिए ना, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, थोड़ा देर के लिए क्या कीजिए, शून्य को भूल जाइए। शून्य को भूलिएगा तो 8 एकम 8, तो जैसे मान लीजिए शून्य तो है ही नहीं, तो ये 16 है, तो 8 को जब 2 बार पढ़ेंगे तो 16। अब जो है भोज में घी डालना है, तो घी डालना है तो क्या करेंगे, यानी भोज खाने जो जाते हैं तो चावल दाल पहले पापड़ तिलौड़ी सब्जी सब चीज़ परोस लेते हैं, उसके बाद घी डालते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ सब काम को कर दिए और लास्ट में घी को डाल दिए। तो घी का 2 है, तो 2 घी को डाल दीजिए, तो कितना प्राप्त हो गया बच्चों, तो 2 और डबल 0 यानी 200 आपका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, थोड़ा हम इधर करके लिखते हैं क्योंकि जगह जो है बहुत कम है, इसलिए जगह के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो क्या करेंगे, 200 आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं क्या कि -1728 बट्टे -1728। प्यारे बच्चों, यदि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, 1728 बट्टे 1728। 1728 को एक बार पढ़े तो 1728, 1728 को एक बार पढ़े तो 1728। इस प्रकार से 1/1 हमारा आंसर हुआ, जो कि हम इसको डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं। 1 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं 496 और बट्टे -496 है। कितना है, -496। तो आप लोग जानते हैं कि माइनस क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है, तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। 496 से 496 एक मरतबे कट गया, तो आंसर हमारा 1 प्राप्त हुआ, लेकिन इसके पीछे माइनस है, इसलिए हम आंसर -1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, अब जो है हम प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि रिक्त स्थान अर्थात खाली जगह को भरिए। जैसे कि यहाँ डॉट 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 यानी खाली जगह है, फिर +-12 है,
तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि आप जो है इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि आपको माइनस माने माइनस ये 12 में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे कि आपको क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे जोड़ नहीं होगा, यहाँ पे भाग का साइन होगा। क्या होगा? भाग का साइन होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है यानी किस चीज में -12 से भाग दीजिएगा जो शून्य आपको आंसर प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों किसी भी अंक से हम शून्य में यदि भाग देंगे तो हमारा आंसर शून्य प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्त स्थान में शून्य अपलोड कर देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में पा रहे हैं 15 प्लस भागा डॉट 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 बराबर -3। प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि प्लस 15 में ऐसा कौन से अंक से हम भाग देंगे कि 3 आंसर प्राप्त होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि 15 में ना हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तब 5 के पहाड़ा को एक बार पढ़े तो 5 और 5 के पहाड़ा को 3 बार पढ़े तो 15, तो हमारा आंसर 3 प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ कह रहा माइनस आंसर होना चाहिए 3, तो क्या करेंगे, इस 5 में माइनस देंगे, अर्थात जब -5 से हम 15 में भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर जो है वह -3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं -21 भागा डॉट 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 -3। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि -21 में ऐसा किस चीज से हम भाग देंगे कि -3 प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं कि 7 एक ऐसी संख्या है जिसको हम 3 बार पढ़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है। तो यानी कि जब हम प्लस क्या करेंगे, +7 से यदि हम भाग देते हैं 21 में तो -3 हमारा आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या कि +48 भागा -12 बराबर डॉट डॉट डॉट। बच्चों आपसे पूछ रहा है कि +48 में यदि हम -12 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा। तो +48 में यदि हम 12 से भाग देते हैं तो 12 चौका 48 यानी -4 हमें प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चों, -4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, -4 आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है 0 भागा 0 बराबर डॉट बराबर, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, 0 भागा 0 डॉट 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 है। यानी 0 में यदि 0 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा। बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि 0 में किसी भी अंक से हम भाग देते हैं तो हमारा वैल्यू जो है वह 0 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब प्रकार का सवाल दे दिया गया है कि 0 भागा 0 बराबर क्या होगा। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, 0 में यदि हम 0 से भाग देंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थहीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम अर्थहीन बोलते हैं। तो हम लिखेंगे अर्थहीन। क्या लिखेंगे, अर्थहीन। इसके बाद फिर हम प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन करेंगे कि कह रहा है डॉट 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 भागा -1। यानी कि आपको कह रहा है कि आप इस खाली जगह में ऐसा क्या चीज भरिएगा जिसमें -1 से भाग देने पर आपको +24 आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि माइनस यहाँ जब नीचे में है तो इसका मतलब ऊपर में भी हम माइनस देंगे, तभी तो माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस आंसर प्राप्त होगा। ये चीज़ समझ गए। इसके बाद क्या करना है कि भाई ऐसा कौन अंक होगा जिसमें 1 से भाग देंगे तो 24 प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों 24 ही एक ऐसी अंक है जिसमें हम 1 से भाग देंगे तो आंसर हमारा उतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, -24 भागा -1। अब ट्राई करके देख लेते हैं, -24 भागा -1, माइनस से माइनस कट गया, बट्टा में 1 है तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, आंसर 24 प्राप्त हो गया। तो आपको यहाँ 24 देखिए प्लस प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 6 भी बन गया। यानी प्रश्न संख्या 2 का टोटल प्रश्न 1 2 3 4 5 और 6 का सॉल्यूशन करना सीख गए। और अब जो है काफ़ी मज़ेदार टॉपिक हमारा आ रहा है तीसरा प्रश्न क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। यहाँ प्यारे बच्चों आपको क्या किया गया है
कि 6 सवाल दिया गया है और 6 सवाल का आंसर भी आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से किस सवाल का आंसर सही है और किस सवाल का आंसर गलत है। तो जो सही है उसमें सत्य लगाइए और जो गलत है उसमें असत्य लगाइएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि -12 में शून्य से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? शून्य से हम किसी भी अंक में अगर भाग देंगे तो हमारा आंसर शून्य प्राप्त होगा, इसलिए हमारा यहाँ सत्य लिखाएगा। क्या लिखाएगा? सत्य। इसके बाद शून्य से हम भाग देंगे शून्य में तो हमारा अर्थहीन होगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एक दिया हुआ है इसलिए ये गलत है आंसर, इसलिए हम लिखेंगे असत्य। प्यारे बच्चों, हम क्या लिखेंगे? असत्य। ठीक है, असत्य। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं, -15 भागा -1। प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल और 15 के बट्टा में 1 लिखेंगे तो बट्टा में 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर +15 होगा, तो +15 यहाँ दिया हुआ है इसलिए हमारा आंसर सही है, तो लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे बच्चों? सत्य। तीसरा प्रश्न कह रहा है -15 भागा -1। -15 भागा -1, तो हमारा आंसर क्या होगा? +15 होगा। प्यारे बच्चों, ऐसा हो सकता है कि या तो तीसरा या चौथा में कोई एक ऐसा प्रश्न है जो क्या है कि एक माइनस में और एक प्लस में। चलिए हम क्या करते हैं कि हमसे मिस्टेक हो गया है जिसके कारण दोनों में माइनस दिया गया है, तो कोई या तो ये तीसरा प्रश्न में कोई एक ऐसी अंक होगी जिसमें माइनस नहीं होगा, तो इसलिए हम करते हैं क्या है कि इस चौथा प्रश्न में ही हम क्या करते हैं? +1 लिख देते हैं। तो -15 और भागा क्या है? +1। तो आप देख रहे हैं कि -15 में यदि +1 से हम भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा? -15 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ? +15, इसलिए ये गलत है, तो हम लिखेंगे ये असत्य है। क्या लिखेंगे? ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। इसके बाद हम देख रहे हैं ये पांचवी प्रश्न कर रहे हैं -21 भागा -7 बराबर 3। बच्चों, आप जानते हैं कि -21 में -3 से हम भाग देंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और 3 के पहाड़े एक बार पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़े को 7 पढ़ेंगे तो 21, तो यानी 7 आपका आंसर आया। लेकिन सॉरी, यहाँ क्या है? यानी ये गलत हो गया बच्चों। देखिए, -21 और भागा -7, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, बच गया 21/7। तो क्या करेंगे? 7 के पहाड़ा को 3 बार पढ़ेंगे तो 21 और 7 के पहाड़े को 1 बार पढ़ेंगे तो 7, यानी 3/1 जो है प्राप्त हुआ, यानी कि हमारा आंसर +3 प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ बराबर के बाद 3 लिखा हुआ है, इसलिए सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य। अब हम देख रहे हैं कि 6ठा नंबर सवाल कर रहा है 0 भागा -2 बराबर 0। तो देख रहे हैं 0 में यदि किसी भी अंक से हम भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा, इसलिए यह क्या है? सत्य है। 7वां सवाल कह रहा है कि -125 भागा 5। प्यारे बच्चों, यदि 5 के पहाड़े को हम 25 बार पढ़ेंगे तो 125 हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमारा -25 आंसर आएगा, जबकि यहाँ +25 लिखा हुआ है, इसलिए यह असत्य होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगता है, और हमारा हौसला बढ़ेगा आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद। और हम आप लोगों को यह चीज़ कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।